हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको रिपोर्टेड स्पीच कराई है। उसमें मैंने आपको इसके काइंड्स बताए थे। 5 काइंड्स होते हैं: अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। उसमें मैंने जो पार्ट फर्स्ट बताया उसमें मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टेबल होता है मैंने वो सब आपके साथ शेयर किया है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी फर्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इट मीन्स अफर्मेटिव पॉजिटिव। तो ये आपको मैं बताऊंगी कि ये टेंस के अकॉर्ड कैसे चेंज होते हैं और इसमें कैसे प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। अफर्मेटिव, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है जब वो इनडायरेक्ट स्पीच बनती है तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट कॉन्टीन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अब जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है तो विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है। बी हो तो उसमें प्लस कर दिया जाता है और बीन हो तो उसमें प्लस कर दिया जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बता रही हूँ, सन, SON, जिसका वैसे मीनिंग वर्ड मीनिंग के बेस पर देखा जाए तो वर्ड मीनिंग के बेस पर इसका मीन्स होता है बेटा, लेकिन यहाँ मैं इसको ऐसे फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। कैसे? जैसे SON, तो पर्सन मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे कि 3 तरह के होते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि आप ये छोटा सा वर्ड लर्न कर लेते हो तो आपको पर्सन्स चेंज करने में बहुत ज़्यादा इजीनेस रहेगी। जैसे फर्स्ट पर्सन, S फॉर सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। O फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन N फॉर नो, थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। तो जैसे मैंने लेट्स प्रैक्टिस लिखा है तो इसमें मैं एक आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई रोट दिस एसे ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसे इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें कंजक्शन दैट लग जाता है, क्योंकि यह अफर्मेटिव है तो इसलिए इसमें कंजक्शन दैट लग जाता है। तो द टीचर सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पर शी लगा दिया। आप चाहें तो ही भी लगा सकते हैं, शी। अब रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे चेंज कर दिया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड रिटन दिस का दैट ऐसे ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये तो ऐसे बनेगा। और सन मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। कुछ मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ, वैसे मैं साथ के साथ भी आपको बताती रहूँगी। डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो दिस का दैट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, बिफोर का एगो हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। वो मैंने लिखा नहीं लेकिन नाउ का देन हो जाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। किरण सेड टू मी आई डिड नॉट लाइक दिस मूवी। ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। किसी भी चीज़ को करने से पहले टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं
या एक्टिव पैसिव सीखना चाहते हैं, ग्रामर की बहुत सारी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप पबदा क्लासेस में मैं बहुत सारी वीडियो नॉलेजफुल अपडेट कर चुकी हूँ, तो आप उसमें से सीख सकते हो। इसको यदि हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आगे देखो किरण सेड टू मी, तो आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो कैसे बनेगा, किरण टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है किरण, तो किरण के अकॉर्ड इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट लाइक्ड दैट मूवी। अब हैड है तो लाइक नहीं लगेगा क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लाइक्ड दैट मूवी, दिस का क्या हो गया, दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्नेहा सेड आई वॉज राइटिंग ए कॉमेडी शो लास्ट नाइट। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो कैसे बनेगा, स्नेहा सेड दैट शी हैड बीन वॉचिंग ए कॉमेडी शो द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, कैसे, इसे भी एग्जाम्पल से देख लो। द मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव एप्पल ऑर्चर्ड इन शिमला एंड मनाली, कि मेरे पास सेब के बाग हैं किसमें, शिमला और मनाली में, तो कैसे बनेगा, द मैन सेड दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, दैट ही, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू SON, तो ही हैव किस में चेंज हो गया, हैड में, ही हैड एप्पल ऑर्चर्ड इन शिमला एंड मनाली, यानी ही हैड के बाद जो बाकी सारे सेंटेंस है वो एज इट इज आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा, पारुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, माई फादर टॉच मी टू स्विम, स्विम यानी तैरना, कैसे बनेगा, इस पारुल टोल्ड मी, टोल्ड इसलिए आया क्योंकि पारुल के बाद सेड टू के बाद आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो कैसे हो जाएगा, पारुल टोल्ड मी दैट, माई फादर है तो माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, अब माई, आई, मी, माई, यानी कि माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, इसी तरह पारुल लड़की है तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, हर फादर, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हर फादर हैड टॉच हर, अब मी है, मी किसके अकॉर्ड चेंज होगा, मी भी फर्स्ट पर्सन है, पारुल के अकॉर्ड चेंज होगा, अब मी ऑब्जेक्टिव केस है तो पारुल के अकॉर्ड ऑब्जेक्टिव केस भी हर होगा, तो कैसे बन जाएगा, हर फादर हैड टॉच हर टू स्विम। नेक्स्ट, द मैनेजर सेड टू मी यू हैव नॉट कॉल्ड योर ब्रदर, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं बोल रही हूँ, द मैनेजर टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, मी का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई हैड नॉट कॉल्ड माई ब्रदर, आई हैड नॉट कॉल्ड माई ब्रदर। नेक्स्ट, हमीद सेड टू मनोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई विल गिव यू 5 रुपीज़ टुमारो, अब ये फ्यूचर का है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, तो कैसे बनेगा, हमीद टोल्ड मनोज दैट ही वुड गिव हिम क्यों आया, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा मनोज, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, मनोज के अकॉर्ड ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो कैसे हो जाएगा, मनोज, हेमंत टोल्ड मनोज दैट ही वुड गिव हिम 5 रुपीज़ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है, द क्लर्क सेड टू द हेडमास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मिस्टर वर्मा हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट 3 days, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये हमारी है डायरेक्ट स्पीच, और इसको जब हम
इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? द क्लर्क टोल्ड द हेड मास्टर दैट मिस्टर वर्मा हैड बीन, हैज़ बीन किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में, हैड बीन इल फॉर द प्रीवियस 3 days। लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? लास्ट 3 days, प्रीवियस 3 days। नेक्स्ट है माया सेड टू कृष्णा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू मे कम एंड स्टे विद मी। तो कैसे बनेगा? माया टोल्ड कृष्णा दैट, अब यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है कृष्णा तो शी, मे का क्या हो जाएगा? माइट, मे कन्वर्ट हो जाता है माइट में, कैन कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में कुड में, और शैल का शुड हो जाता है। तो यहाँ पर मे है तो माइट हो जाएगा शी माइट कम एंड स्टे विद। अब मी किसके अकॉर्ड चेंज होगा? मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है माया, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या बनी? माया टोल्ड कृष्णा दैट शी माइट कम एंड स्टे विद हर। और एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू कैन नॉट प्ले हॉकी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गई। अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे? शी टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस लेकर आएंगे आई, कैन का क्या हो जाएगा? कुड, अभी मैंने पहले भी अभी आपको बताया तो कैन का कुड हो जाएगा I could not play cricket. She told me that I could not play cricket. इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो कैसे बनेगा? हरी टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो आई मस्ट वर्क हार्ड, यू का क्या बन गया? आई मस्ट वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव, काइंड इसका अफर्मेटिव मैंने आपको पूरा क्लियर किया, इसका कंजक्शन दैट होता है और प्रोनाउंस वगैरह चेंज करने सब आपको बता दिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं इसका दूसरा काइंड इंटरोगेटिव अपलोड करूँगी, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 3 अपलोड करूँगी। ये मेरा सेकंड पार्ट है। मैंने सारे मोडाल्स यानी कैन, कुड में माइट जैसे कन्वर्ट होते हैं सब एक्सप्लेन कर दिए। आप SON को याद रखना, और मैंने इसको वेल एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, लेकिन आपसे वही रिक्वेस्टफुली ये बात कहूँगी कि आप पौधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस कीजिए। नाउ आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।